Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT and we are doing our chapter number 8 on Introduction to Trigonometry. So in the last video we discussed the trigonometric ratios of some specific angles. हमने एक टेबल बनाई थी, वही टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पर अभी भी बना रखी है क्योंकि जो आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 करने जा रहे हैं उसमें आप इन्हीं टेबल्स में जो वैल्यूज दी गई हैं उनको यूज करके ही आप अपना करेंगे। ये याद रखिए एग्जाम में आपको ये टेबल बनी हुई नहीं मिलेगी, ये आपको लर्न करना है कि कौन से कॉन्वेक्स रेशियो की स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यूज होती हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपने साइन ए की वैल्यूज लर्न कर ली है तो आप इजीली कॉस ए टैन ए सारी पूरी टेबल अपनी फिलअप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट करते हैं विच इज बेस्ड ऑन दिस टेबल ओनली। So let us start with exercise number 8.2. So your question number 1 is evaluate the following. फर्स्ट जो आपको बोला गया है साइन 60 कॉस 30 साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 प्लस साइन 30 कॉस 60। ये आपको इवैल्यूएट करना है। आपको इस वाले एक्सप्रेशन की ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस जो है आपके पास, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो योर साइन 60, आपने टेबल से देखा साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। ये वैल्यूज आपने डाल दी, ये हो गया आपका 3/4 प्लस 1/4 विच इज योर 4/4 विच इज इक्वल टू योर 1। नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड पार्ट। Second part is 2 tan square 45 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60। 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपने क्या करना है, tan ऑफ 45 क्या है आपका, 1 है, तो tan स्क्वायर भी उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आएगा, प्लस cos ऑफ 30 क्या है आपका, √3/2। √3/2 का जब आपने स्क्वायर किया तो ये आ गया आपका √3/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, माइनस साइन 60 में अगेन √3/2 है, इसका आपने स्क्वायर किया तो 3/4 आ गया। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया और आपका जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 2। चलिए अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। So the third part is cos 45 degree upon sec 30 secant 30 plus cosecant 30. So this is your equal to 1/√2। तो यहाँ आपने डाल दिया 1/√2 अपॉन secant of 30 डिग्री क्या है, secant of 30 डिग्री इज योर 2/√3 प्लस cosecant of 30 डिग्री क्या है आपका, 2 है। तो दिस बिकम्स योर 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। तो दिस बिकम्स योर 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। तो ये आपका क्या बन गया, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, तो √3 अपॉन 2√2 यहां से आया आपका √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। इसको अगर आप रैशनलाइज कर दें दिस बिकम्स योर 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। सो दिस यू हैव रैशनलाइज दिस, इसको आपने रैशनलाइज किया तो ये आया आपका 2√6 माइनस 2 इंटू √18 अपॉन, जब आपने इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 6 इज 24। तो दिस बिकम्स योर 2 आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 2 यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया
तो जब आपने इसमें से 2 यहाँ पे 2 जब आपने कॉमन लिया तो ये हो गया आपका √6 माइनस √18 अपॉन -16। इसको आपने काट, इसमें आपने यहाँ माइनस का साइन इधर ले लिया तो ये हो गया आपका 8। ये आ गया आपका √18 माइनस √6 अपॉन 8। अब आपने 18 को कैसे लिख लिया? 18 को आपने लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3, so this becomes your 3√2. This becomes your 3√2 minus √6 upon 8. So this is your required answer. तो यहाँ पे आपने जो आंसर निकाल लिया इसको आपने रैशनलाइज कर लिया और रैशनलाइज करके आपने यहाँ पर अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लिया है. Now we move towards part number 4. क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 is sin 30 tan 45 प्लस tan sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45. प्लस माइनस एक्सप्रेशंस में अगर गलती हो जाएगी तो वहां से आंसर गलत हो सकता है. सो sin 30 इज व्हाट 1/2, tan 45 is your 1 minus cosecant 60 is your 2/√3 upon secant 30 is your 2/√3 plus cos of 60 is your 1/2 plus cot of 45 is your 1. ठीक है, ये जो है ये आपकी यहाँ पर ये वैल्यूज हैं. अब आपने इनको सॉल्व किया 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 3/2. √3 प्लस 3/2. अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज योर 2√3, this becomes your 3√3 minus 2 into 2 is your 4 upon again 2√3, 2 into 2 is 4 plus 3√3. So this becomes your 3√3 minus 4 upon 4 plus 3√3. इसको रैशनलाइज कर देते हैं. 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपने किया ही होगा. अब आपने इसको जब सॉल्व किया तो फर्स्ट जो टर्म आई आपकी आई 12√3 माइनस 3 इंटू 3 इज योर 9 इंटू 3 इज योर 27 माइनस 16 प्लस 3 इंटू 4 इज योर √3 अपॉन 4 इंटू 4 इज योर 16 माइनस भाई a प्लस b, a माइनस b इज योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस इज योर 16 माइनस 3 इंटू 3 इज योर 9, 9 इंटू 3 इज योर 27. तो यहाँ पे आपने जब इसको सॉल्व किया, यहाँ से जब आपने यहाँ से इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया आपका 12 प्लस 12 इज योर 24√3 and this is your minus 9 into 3 is your 27 and 27 minus 27 minus 16 is your minus of 43 अपॉन जब आपने इसको 27 माइनस 16 किया तो ये आया आपका 11 माइनस 11. ठीक है, अब माइनस माइनस को आप हटाना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 is your required answer. So this is the answer for question number 1 का fourth part, 43 minus 24√3 upon 11. So now we move towards question number 1 का fifth part, which is the last part of question number 1. Fifth part is 5 cos square 60
5 cos square 60 plus 4 secant square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. So now you are putting the values. cos of 60 क्या है आपका 1/2. 1/2 का जब आपने स्क्वायर किया तो ये हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू सीकेंड 30 क्या है, सीकेंड 30 आपका 2/√3. जब 2/√3 का आपने स्क्वायर किया तो हो गया आपका 4/3 माइनस tan 45 इज योर 1, तो स्क्वायर में भी 1 ही आएगा. नाउ साइन ऑफ 30 इज योर 1/2, इसका आपने स्क्वायर किया तो ये हो गया आपका 1/4 प्लस कॉस ऑफ 30 इज √3/2, इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 3/4. 1/4 प्लस 3/4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/4 विच इज 1. तो नीचे तो आपका ये इक्वल्स टू डिवाइड बाय 1 ही हो गया. ये आपने किया 5/4 प्लस 16/3, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो दिस बिकम्स योर 12. 12 को आपने अब 4 से किया तो ये हो गया 3 5 जा 15 प्लस 12 को 3 से किया फिर 64 माइनस 12. So this becomes yours 79 minus 12/12. So this is your 9 minus 2 is 7. 7 minus 1. 7 minus 1 is just 67/12. So 67/12 is the answer. Now we move towards question number 2. सभी में आपको ये वाली टेबल यूज करके अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने. So now we move towards question number 2. Question number 2 is choose the correct option and justify your choice. First part is 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30. इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है. तो पहले तो हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कि उसमें से कौन से ऑप्शन में आपका आ रहा है. तो पहले आपने इसको इवेल्युएट किया. सो दिस इज योर 2 इंटू व्हाट इज tan ऑफ 30 इज 1/√3 अपॉन 1 प्लस अगेन 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3. तो दिस इज योर 2/√3 अपॉन 4/3. So this is your 2 upon √3 into 3/4. इसको आपने लिख दिया 3 upon 2√3. अब इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 3√3 upon 2 into 3 which is your √3/2. अब √3/2 जो है, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका दिया गया sin 60. तो फर्स्ट ऑप्शन में जो ए पार्ट आपको बुक में दिया गया है कि क्या sin 60 हो सकता है, तो sin 60 हो सकता है क्योंकि sin 60 की भी वैल्यू क्या है √3/2. सो द ए पार्ट, जो ए पार्ट है वो करेक्ट है. बी पार्ट में उन्होंने दिया है cos ऑफ 60, तो cos ऑफ 60 जो है वो तो 1/2 है. हमारा आंसर आया √3/2, तो दिस इज रॉन्ग. tan ऑफ 60, यहाँ पे आपका tan ऑफ 60 भी नहीं हो सकता. sin ऑफ 60 जो है sin of 60 जो है यहाँ पे वही आपका करेक्ट आंसर है. सो द ए पार्ट इज करेक्ट. नाउ वी मूव टूवर्ड्स पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 इज 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45. So 1 minus tan 45 is 1 upon 1 plus 1. This is your 0/2 which is your 0. फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया tan ऑफ 90 डिग्री. tan ऑफ 90 जो होता है वो आपका नॉट डिफाइंड होता है, तो वो आपका हो नहीं सकता है. देन यू बी पार्ट में आपका लिखा हुआ है 1, वो भी नहीं हो सकता है. सी पार्ट में दिया है आपको साइन ऑफ 45. साइन ऑफ 45 इज 1/√2 जो कि हो नहीं सकता है. और डी में आपको 0 दिया गया है, तो जो आपका डी पार्ट है 0 वाला दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आप यहाँ पे टेबल से देख सकते हैं. यहाँ पे जो tan ऑफ 60 था वो √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो √3 आएगा. ठीक है, दैट इज जस्ट अ राइटिंग मिस्टेक.
now we move towards part number 3. Part number 3 of question number 2. चलिए ये part number 3 of question 2. तो part number 3 जो है sin 2a is equal to 2 sin a is true. ये कह रहे हैं कि ये वाली जो हमने एक्सप्रेशन लिखी है कि sin 2a is equal to 2 sin a is true when a की ऐसी क्या वैल्यू है जिसपे कि sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर है. तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वो दिया गया 0 डिग्री. तो अगर आप 0 डिग्री से निकालते हैं तो ये हो गया आपका 2 इंटू 0 इज योर 0 इंटू 2 इंटू साइन 0 इज योर 0. सो दिस एंड साइन 0 यहाँ पे भी 0. तो ये जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. इसका आप सेकंड ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं. इन्होंने बी पार्ट में दिया गया आपको 30 डिग्री. अब अगर आपने साइन ए की जगह 30 लगाया तो साइन ऑफ 2 इंटू 30 इज वॉट साइन ऑफ 60 डिग्री. साइन ऑफ 60 इज योर √3/2. ठीक है. और इधर आपने किया 2 इंटू साइन ऑफ 30. So this is your 2 into sine of 30 is your 1/2 which is your 1 which is not correct. तो जो आपका A पार्ट है वही आपका करेक्ट है. So now we move towards the fourth part of question number 2. So 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30. So this is your 2 into tan of 30 क्या है 1/√3 है अपॉन 1 माइनस tan, इसका tan स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3. So this is your 2 upon √3 upon 3 minus 1 is your 2/3. So this is your 2 upon √3 into 3 upon 2 which is your 3 upon √3. रैशनलाइज कर देते हैं. So this is your 3√3 upon 3 which is equal to your √3. अब ये कह रहे हैं कि जो √3 है इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं. एक ए दिया हुआ है आपको cos 60, बी दिया गया है आपको sin 60, सी पार्ट में आपको दिया गया है tan 60, डी इज योर sin 30. तो आपने यहां से देखा cos ऑफ 60 की क्या वैल्यू है. cos ऑफ 60 की जो वैल्यू है वो है आपकी 1/2. साइन ऑफ 60 की वैल्यू है √3/2. tan ऑफ 60 की जो वैल्यू है वो है आपकी √3. तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो सी आएगा. और डी में दिया sin 30 तो sin 30 भी 1/2 है. हमारा जो आंसर आया वो √3 के बराबर है. और √3 में इन 4 ऑप्शन में tan 60 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज हाउ यू जस्टिफाई. Now we move towards question number 3. Question number 3 is if tan of a plus b is equal to √3, if tan of a plus b is equal to √3 and tan of a minus b is equal to 1 upon √3, a plus b where your a plus b जो है is lying between your 0 to 90 degree and a is greater than b. ये सब चीजें आपको गिवन है. आपको a की और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो योर tan ऑफ a प्लस b किसके बराबर लिखा है √3 के बराबर. tan की टेबल में √3 कहां पर आता है 60 डिग्री पे. यू कैन राइट इट लाइक tan ऑफ 60 और योर a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री. सिमिलरली tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3. 1/√3 कहां पर है 30 डिग्री पे. तो दिस इज योर tan ऑफ 30 और योर a माइनस b इज इक्वल टू 30. सो योर a प्लस b इज व्हाट 60. दोनों को ऐड कर दें. दिस बिकम्स योर 2a इज इक्वल टू 90
and A is equal to your 45 degree. 45 minus B is your 30. 45 minus 30 is your B. So 45 minus 30 is your 15 degree. तो अब यहाँ पे सारी ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई भाई। 45 प्लस 15 जो आया आपका 60 जो है वो इट इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 90 और A इज ग्रेटर देन B बिकॉज 45 is greater than 15 degrees. So here you have found out the values for both A and B. Now we are doing the last question for exercise number 8.2. Last question is, state whether the following statements are true or false and justify your answer. Sine of A plus B. True false बताना है और justify भी करना है. Sine of A plus B is equal to sin A plus sin B. अब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? हम A और B की कुछ वैल्यू लेके देखते हैं. लेट A को आपने बोल दिया 30 और B को बोल दिया 60. अगर ये ट्रू हुआ है तो इसको दोनों LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए. तो साइन ऑफ 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60 होना चाहिए. 30 प्लस 60 क्या हो गया? 90 हो गया. साइन ऑफ 90 क्या है? 1 है. इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 क्या है? 1/2 है. और साइन ऑफ 60 क्या है? √3/2 है. तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया आपका 1 प्लस √3/2 विच इज कोई ये इक्वल नहीं है. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है. सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है आपका द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो यहाँ पे आप इसमें देखेंगे कि आप पहले 0 थी, फिर 1/2 आई. 1/2 आपका 0.5 हो गया. ठीक है. फिर आपकी आई 1/√2. अच्छा 1/2 है. जब अगर आप √2 की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या होती है? 1.41. तो 1/2 की जो वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 1/√2 क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 2 है. अब डिनोमिनेटर में उससे अगर कम कर दिया तो 1 में वो वैल्यू बढ़ जाएगी तो 1.414 होती है. फिर √3 आई तो ये 1.73/2 तो ये और बढ़ गई और लास्ट में जो है वो और बढ़ के 1 आ गई. सो यस द साइन थीटा इंक्रीजेज एज theta increases. So this is true. Third statement is the value of cos theta increases as theta increases. Cos theta increases as theta increases. अब cos theta में पहले आई है 1, उसके बाद हो गई √3/2. इसको आप निकालें 1.732/2 फिर 1/√2 फिर वो और कम हो गई 1/2 ही रह गई फिर वो 0 हो गई. तो यहाँ पे तो ये डिक्रीज कर रही है वैल्यू. So the statement is false. Fourth is sin theta is equal to cos theta. ऐसा तो होता ही नहीं है. For all values of theta कहीं पर false. And the last statement is cot A is not defined for A is equal to 0. Cot A is not defined for A is equal to 0. तो यहाँ से आप देख सकते हैं A is equal to 0. जब वैल्यू A की एंगल की है वैल्यू जब 0 रखी है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है. सो दिस इज ट्रू. ठीक है. ये जो है 0 1/2 1/√2 √3/2 1. अगेन आपने इसको इधर से लिखना शुरू किया 1 √3/2 1/√2 1/2 0. साइन A अपॉन कॉस A किया तो tan A आ गया 1/√3 1 आ गया. पहले यहाँ पे √3/2 इट वाज जस्ट अ राइटिंग मिस्टेक. इसकी वैल्यू आप निकालेंगे अभी तो √3/2 अपॉन 1/2. सो दिस बिकम्स योर √3/2 into 2/1. सो दिस बिकम्स योर √3. तो tan ऑफ 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3 है और यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है. बाकी फिर कोसिकेंट A क्या हो गया आपका 1/sin A हो गया. सीकेंट A क्या हो गया 1/cos A हो गया. कॉट A क्या हो गया 1/tan A हो गया. जब आपने यहाँ पे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब आप cot ऑफ 90 करें तो ऐसे नॉट डिफाइंड का आप 1/not डिफाइंड नहीं करेंगे. तो आप इसको वैसे सोच लीजिए
tan A is your sin A upon cos A, तो cot A is your cos A upon sin A. So 0 by 1 is your 0. That is why the value here is 0. So with this, we have completed our exercise number 8.2, and in the next video, we will be starting a new topic, which is the trigonometry ratio of the complementary angles. हम उसके बारे में स्टडी करेंगे और फिर उसी से रिलेटेड अपनी अगली एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.